हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं खिलाफत मूवमेंट। ये खिलाफत मूवमेंट बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ इस टॉपिक को करना इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समझ ही नहीं पाएंगे अगर हमें खिलाफत मूवमेंट के बारे में पता नहीं होगा। जो वर्ल्ड वॉर थी वो स्टार्ट हुई थी 28 जुलाई 1914 में। जैसे कि मैं आपको इस बारे में पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो वर्ल्ड वॉर थी वो 28 जुलाई 1914 में स्टार्ट हुई थी। इसके साथ साथ इस टाइम पर जो वर्ल्ड वॉर चल रही थी वो किसके बीच हो रही थी? ये वर्ल्ड वॉर हो रही थी एलाइड पावर्स वर्सेस सेंट्रल पावर के बीच में। और एलाइड पावर्स में कौन सी कंट्रीज़ थी या कौन सी टेरिटरीज़ थी? ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया, इटली। वेयर एज सेंट्रल पावर्स में कौन सी टेरिटरीज़ थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर। अब हम पढ़ते हैं कि ऑटोमन एम्पायर था क्या। पहले हम देखते हैं ऑटोमन एम्पायर था क्या। जो ऑटोमन एम्पायर था वो एक टर्किश ट्राइब जो थी फाउंड करी थी। किसने? ऑटोमन एम्पायर को। यानी कि जो टर्किश ट्राइब्स थी उसने ऑटोमन एम्पायर को फाउंड किया था। टर्किश ट्राइब्स फाउंड दी ऑटोमन एम्पायर इन 1299। ये बहुत ज़्यादा पुराना ऑटोमन एम्पायर था उस टाइम के हिसाब से भी, क्योंकि ये कब फाउंड हुआ था? 1299 में। ये पावरफुल रहा था 14th, 15th और 16th सेंचुरी के लिए। इनका जो सुल्तान था उसका नाम था खालिफ। ये जो कैलिफ था ये मुस्लिम्स का स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर था। उस टाइम पर मुस्लिम इसको पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा जानते थे, बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते थे, बहुत ज़्यादा इसको पूजा जाता था क्योंकि ये स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर कहा जाता था मुस्लिम का उस टाइम पर। पूरी दुनिया की मुस्लिम इसको प्लीज़ करती थी, ये कह सकते हैं। अब जो जुलाई 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी वो एंड हो गई थी नवंबर 1918 तक। ये वर्ल्ड वॉर इतने टाइम के लिए चली थी जो ख़त्म हुई थी नवंबर 1918 में। जो वर्ल्ड वॉर एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर के बीच हो रही थी उसका रिज़ल्ट ये था कि जो वर्ल्ड वॉर थी उसमें एलाइड पावर्स जीत चुकी थी और सेंट्रल पावर हार चुकी थी। यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया, इटली जीत चुकी थी और ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी, बल्गेरिया, ऑस्ट्रिया हार गई थी। क्योंकि वो जीत गई थी इसके चलते एलाइड पावर्स ने क्या करवाया था? साइन कराया था। साइन क्या कराया था? पीस ट्रीटीज़। यानी जिस जिस कंट्री से, जिस जिस टेरिटरी से वो जीती थी उन सब से पीस ऑफ ट्रीटीज़ जो था साइन करवाया था। यू साइन क्यों करवाया था? क्योंकि वो पावर में थी, जीत चुकी थी उन नेशन से। इन जून 1919 एलाइड पावर्स साइन ट्रीटी ऑफ वर्सलीज विद द जर्मनी। जो 1919 जून में एलाइड पावर्स ने जर्मनी के साथ तो अपनी जो ये ट्रीटीज़ ऑफ वर्सलीज थी साइन कर ली थी। इसके साथ साथ जर्मनी पे बहुत ज़्यादा हार्श रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई थी। यानी कि मैनी हार्श रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड टू ऑन जर्मनी। तो अभी तक हमने क्या देखा? वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी किन के बीच? एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच। सेंट्रल पावर्स में एक एम्पायर था ऑटोमन एम्पायर जो किसने स्टार्ट किया था? टर्किश ट्राइब्स ने। कौन से ईयर में? 1299 में। और इनका स्पिरिचुअल लीडर कौन था? कैलिफ। और जब ये वर्ल्ड वॉर जीत गई थी एलाइड पावर्स तो उन्होंने सब कंट्री से या सब नेशन से क्या साइन करवाना था? पीस ऑफ ट्रीटीज़। तो जून 1919 में एलाइड पावर्स ने जर्मनी के साथ तो पीस ऑफ ट्रीटी साइन और वर्सली साइन करवा लिया था। लेकिन अब बारी आई जब ऑटोमन एम्पायर से साइन करवाने की। ऑटोमन एम्पायर दो अलग अलग नेशन या टेरिटरीज़ का पूरा एज अ होल एम्पायर था जिसके अंदर टर्की और नॉन टर्किश टेरिटरीज़ आती थी। क्योंकि एम्पायर में जीत चुकी थी ऑटोमन एम्पायर से एलाइड पावर्स, तो एलाइड पावर्स ने क्या करा? क्या सोचा कि वो जो नॉन टर्किश टेरिटरीज़ थी यानी कि पैलेस्टाइन, सीरिया, लेबनान, इराक, इजिप्ट, इन सबको अपने अंडर ले ले। यानी कि इनके ऊपर खुद रूल कर ले, इसको अपनी टेरिटरीज़ बना ले, जिसमें कि वो सक्सेसफुल हो गए थे। लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम थी कि जो नॉन टर्किश टेरिटरीज़ थे इसमें बहुत सारे मुस्लिम की हिस्टोरिक प्लेसेस थी जो कि किसके कंट्रोल में थी? कैलिफ के। लेकिन क्योंकि अब ये कंट्रोल में किसके आ गई थी? एलाइड पावर के। ऑटोमन की जगह ये किसके? एलाइड पावर्स के कंट्रोल में आ गई थी। तो जो कैलिफ था उसका रूल इसके ऊपर से
हट चुका था, ख़त्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि वो हार गया था किससे? एलाइड पावर से। बट क्योंकि कैलिफ जो था स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर था मुस्लिम के लिए पूरी दुनिया में, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सन था उनके लिए, तो इसको हारते हुए देख, क्योंकि उसका कंट्रोल बहुत सारे रिलीजियस मुस्लिम प्लेसेस से जा रहा था, इस सब को देख के जो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम थे, नॉट ओनली पर्टिकुलर कंट्री या नेशन, पूरे वर्ल्ड के जो भी मुस्लिम्स थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? प्रोटेस्ट। इससे क्या हुआ? ड्यू टू दिस मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर रेज्ड, यानी कि जो मुस्लिम जो थे पूरी दुनिया के, वो बहुत गुस्से में आ गए थे, क्योंकि उनके स्पिरिचुअल लीडर को उनसे पावर ली जाती थी, उसको मिसट्रीट हो रहा था। बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी इसके ड्यूरेशन में स्टार्ट हो गई थी। किसके सपोर्ट में? कैलिफ के, क्योंकि कैलिफ को सपोर्ट करना था, उसको उसकी पावर्स उसके पास ही रहने देनी थी, और कंट्रोल जो ये स्पिरिचुअल स्टेट्स या फिर स्पिरिचुअलिटी के जो कंट्रोल था नॉन टर्किश टेरिटरीज़ का, कैलिफ के अंडर ही रखना चाहते थे, जो कि एलाइड पावर्स ख़त्म करने की ट्राई कर रही थी। लेकिन पूरी दुनिया में से जो सबसे मोस्ट पावरफुल एक्टिविटी इन सपोर्ट ऑफ कैलिफ या फिर जो ये नॉन टर्किश टेरिटरीज़ के मुस्लिम हिस्टोरिक प्लेसेस के लिए हुआ, वो स्टार्ट हुआ किधर? इंडिया में। और किसने स्टार्ट किया? कौन इसके दो मेन लीडर थे? वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ये जो हमारा जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई, ये मूवमेंट सपोर्ट किया गया था गांधी जी ने। गांधी जी ने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्रेज़ और अप्रिशिएट भी किया था। इनके साथ साथ बहुत सारे और भी मुस्लिम इस कमिटीज़ के अंदर बहुत जुड़ चुके थे। एज अ ग्रुप ये बहुत बड़ी कमेटी बन चुकी थी, और इस कमेटी को नाम दिया गया था, जो गांधी जी के कंट्रोल और यह कह सकते हो सपोर्ट में हुआ था, इस कमेटी को कहा गया था ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट 1919। तो ये शुरू हुआ था किसके अंडर? मोहम्मद और शौकत अली, इसके दो भाई थे, ये आपस में भाई थे और ये लीडर्स थे इस मूवमेंट के, लेकिन इसका सपोर्ट गांधी जी ने भी किया था। तो इस मूवमेंट के हिसाब से ये डिसाइड हुआ था कि जो भी ब्रिटिश की गुड्स थे या ब्रिटिश की साथ, हम ब्रिटिश को बिल्कुल सपोर्ट करना बंद कर देंगे, यानी कि इट वाज डिसाइडेड टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स एंड नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके चलते ब्रिटिश को बॉयकॉट करना, यानी कि ब्रिटिश की चीज़ों को ना लेना, ना ख़रीदना, उनका सपोर्ट करना बंद कर देना था, और जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल्स निकालती थी उसको वायलेट करना, उसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट जाना उनका रूल हो चुका था, या कह सकते हो ये उनका एम हो चुका था इस मूवमेंट के बाद। लेकिन डिस्पाइट दिस, जो पावर्स ने जो थी एलाइड पावर्स ने ट्रीटी ऑफ सर्व साइन करवा ली थी, किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो ये थी हमारी खिलाफत मूवमेंट, जो कि स्टार्ट ऐसे हुई थी, एलाइड पावर्स के वर्ल्ड वॉर जीतने से सेंट्रल पावर्स की उसके पास पावर आ गई थी, जिसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर हार गया था। और ऑटोमन एम्पायर क्योंकि हार गया था, जो उनका स्पिरिचुअल लीडर था कैलिफ, वो अपनी पावर्स का कंट्रोल लूज़ कर रहा था, जिसको देख के मुस्लिम्स ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जो लार्जेस्ट प्रोटेस्ट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स या एलाइड पावर्स, जो कि इन सपोर्ट ऑफ कैलिफ था, वो किधर हुआ था? इंडिया में। और इसको कहा गया था ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट 1919। इसके दो मेन लीडर कौन थे? दो भाई, जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। ये किसके अंडर हुए थे? महात्मा गांधी के अंडर। और इसका मेन एम क्या था? कि ये ब्रिटिश गुड को बॉयकॉट करे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल कोऑपरेट करना, उनका सपोर्ट करना बंद कर दे। लेकिन इसके बावजूद ट्रीटी ऑफ सर्व साइन कर दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स। थैंक यू।